Breaking news. SK आवाज न्यूज 24/7। दोस्तों आदाब, मैं शाहिद अंसारी और आप देख रहे हैं एसके आवाज। बड़ा दुख हुआ, कुछ वीडियो आई हैं सामने देखते हुए किसानों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। बहेड़ी तहसील की एक वीडियो है, आप पहले देखिएगा, फिर इस पर चर्चा करते हैं। देखिए वीडियो, हम दिखाते हैं आपको। ये वीडियो है भारतीय किसान यूनियन भानु के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी हैं। जब ये अपनी मांगों को लेकर के तहसील में पहुंचे और तहसीलदार से सवाल किया कि सर, आपके सामने बात हुई थी, वादा हुआ था पेमेंट को लेकर के, गन्ना भुगतान के। तहसीलदार साहब ने इनसे कहा कि मिल बिक नहीं रही है, तुम खरीद लो, मैं क्या करूं। अब आप ये बताइए, क्या अधिकारी होने के बाद में ऐसे शब्द का उपयोग करना अच्छी बात है? ये आरोप लगाए हैं अनिल चौधरी ने। एक चीज और भी है, मैं आपको एक और दिखाता हूं, एक लेटर दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये लेटर है। इस लेटर में भारतीय किसान भानु के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ये लेटर आया था और तहसीलदार साहब खुद स्वयं बैठे थे, उन्होंने पढ़ के भी बताया था। इसमें लिखा था 2024-25 का भुगतान जो है, गन्ना भुगतान, वो कर दिया जाएगा, 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और आज फरवरी जो है 26 है। ये लेटर खुद जीएम ने भेजा था। उस टाइम पर हमने खबरें भी चलाई थी, काफी लोगों ने हमने खबरें चलाई थी, लेकिन मकसद ये लेटर नहीं है। ये लेटर दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। मकसद इस लेटर का नहीं है। मेन मकसद जो है, बात तो ये है, सीधी सी बात है कि ये पेपुरंडम है एक झूठ बोलने का। केसर शुगर मिल जो है चीनी तो बनाती है, लेकिन झूठ भी बहुत बढ़िया बनाती है। और किसान भाई हमारे हर बार तो झूठ के बातों में, मतलब झूठ बोल बोल के जो फंसा देते हैं। सीधे किसान हैं, छल कपट आता नहीं है इन लोगों को। बेचारे अपनी मांगों को लेकर के तहसील पहुंच जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, लेते नहीं है ज्ञापन कोई किसी इनसे, घंटों बैठे रहते हैं। एक वीडियो में भी और आपको दिखा रहा हूं जिसमें काफी देर तक भारतीय किसान यूनियन के जो किसान भाई थे वो बेचारे बैठे रहे। हम भी पहुंचे, काफी देर में हम पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद में जब हमने देखा हालात कुछ ऐसे हो गए हैं, जो बेचारे बैठे पड़े हैं। देखिए, हम ये मेरे पास में फोटोज है, आपकी स्क्रीन पर वीडियो चला दी गई है, देख लीजिए। तो ये बेचारे बैठे रहे बहुत देर तक। क्या कहोगे किसी से, क्योंकि भाई अधिकारी सुने तभी तो। सरकार भी वादा करती है, गरीबों के साथ है, किसानों के साथ है, आय दुगनी कर रही है, और अधिकारी अगर नहीं सुनेंगे तो कार्रवाई होगी। भाई इसमें हम कार्रवाई की मांग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्री के ऊपर, मिल के ऊपर जो बकाया है उसका भुगतान कराया जाए किसानों का। किसान इतना परेशान हो गया है कि अपनी घर के खर्चे चलाना, अपनी जरूरतें सामान लाना बड़ा ही परेशान हो गया। तराई हो रही है, इतना परेशान है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो इस टाइम पर भारतीय किसान भानु हो या भारतीय किसान टिकैत हो या भारतीय किसान यूनियन हो,
कई प्रकार की, कई तरीके की यूनियनें चल रही हैं जो समय समय पर आवाज उठाती हैं और इन यूनियनों के द्वारा कई काम भी किए जाते हैं। लेकिन बेचारे ये पदाधिकारी हो गए या कार्यकर्ता हो गए बड़ा ही परेशान हैं। और सबसे ज्यादा परेशानी का सबब जब होता है जब जो लोग धरने पे बैठते हैं, उसके बाद में अधिकारियों की मांग करते हैं। अधिकारियों की मांग करने के बाद में जब अधिकारी इनसे आश्वासन दे देते हैं, बोलते हैं कि चलो हम आपका काम कराते हैं, आपकी बात ऊपर तक लेके जाते हैं। फिर जब इनके बारे में चर्चाएं होती हैं, कोई तो कहता है पैसे ले लिए, कोई तो कहता है इनकी कोई सेटिंग हो गई, कोई तो कहता है इनको कोई बहुत मोटा पैकेज हफ्ते आ गया। अब आप ये देखिए कि एक तो बंदा अपना समय निकाल करके किसानों के लिए बैठा था धरने पर, अपनी गाड़ी का तेल खर्च कर रहा है और भी कई काम कर रहा है, सब चीज ले जाकर के वहां पर बैठा, लोगों से बात की। अगर कोई ऐसी आपत्तिजनक बात निकल भी जाती है किसी के मुंह से तो उस पर वो अधिकारियों से माफी मांगता है। और भी कई ऐसे कार्य हैं जो अधिकारी उनको डरा भी देते हैं, कभी कभी धमका भी देते हैं कि भाई तुम धरना नहीं हटाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिख देंगे, हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे। और कई किसानों के ऊपर मुकदमे लिखे भी गए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है, जब इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं फिर भी आरोप लगते हैं पैसे ले लिए, या फिर कोई भी जैसे आरोप लगा देता है, क्योंकि जमाना है, जमानत तो आरोप लगाने का काम है और लगना भी चाहिए आरोप, क्योंकि ये काम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं भाई, किसानों की मदद कर रहे हैं तो आरोप भी लगना जरूरी है। अब इनसे ये पूछा जाए, भाइयों अगर ये आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी आवाज कौन उठाएगा? हमें एक धरने में हम गए थे, ठाकुर अनुज चौधरी ने लगाया था जो धरना गन्ना सोसाइटी में हुआ था, तो उसमें हमें बड़ा दुख हुआ। हम पहुंचे रात में देखने के लिए कि किसानों का क्या हाल है, किसान अपनी बात पर अटल हैं या नहीं हैं। लेकिन जब हमने वहां का दृश्य देखा बड़ा ही अजीब लगा। उसकी वजह यह है क्योंकि जब हम वहां पहुंचे तो किसानों के नाम पर कुल 8 लोग ही मौजूद थे, वो भी पदाधिकारी। क्या उन्हीं पदाधिकारियों की जिम्मेदारी थी धरने में बैठना? ये बताइए, और किसान नहीं है क्या? अगर ये चाहें, जितने भी यूनियन वाले अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष है, कोई सचिव है, कोई मीडिया प्रभारी है, कोई युवा तराई क्षेत्र का अध्यक्ष है, कोई भी किसी भी प्रकार के कोई भी अध्यक्ष है, ये ज्यादा से ज्यादा 50 होंगे, 60 होंगे, ये लोग अगर चाहें तो अपना भुगतान अपने आप करा सकते हैं। लेकिन ये अपने भुगतान के लिए नहीं लड़ रहे हैं भाइयों, ये केवल और केवल जनता, जो किसान हमारे और भी भाई हैं, ये उनके भुगतान के लिए लड़ रहे हैं। ये चाहें तो अपना भुगतान कभी भी स्वयं करा सकते हैं। अपनी बातों को रख करके यही डर दिखाएंगे कि हम धरना देंगे कि हमारा भुगतान कर दीजिए, तो हो सकता है कि इनका भुगतान चुप चुपाते हो भी जाए, लेकिन ये कभी अपने भुगतान की बात नहीं करते, ये सबके भुगतान की बात करते हैं। गुस्सा इस बात का है कि किसान साथ नहीं खड़ा होता है। अब किसानों से बात करो तो किसान कहते हैं कि हम किसके साथ खड़े हो? अरे भाई, तुम्हारे हक की बात है, तुम आओ, बात करो, चर्चा करो, तभी तो बात होती है। अब ये चर्चा नहीं होती है कि फैक्ट्री बंद करो या ये करो, ये फैक्ट्री वालों को मारो, ये गलत बात है। ये तो सब कानून को हाथ में लेना होता है। कानून बहुत बड़ी चीज है और कानून से, अगर आप कानून की प्रक्रिया से ही चलेंगे तो कार्रवाई होती है, काम भी होता है। लेकिन बशर्त यह है कि आपको साथ देना पड़ेगा भाई, है ना? ऐसे नहीं कि हाँ भाई जिंदाबाद जिंदाबाद नारे लगाए और 2 मिनट के लिए आए और भैया वहां पर देखा अनुज चौधरी ने, या फिर और भी किसान भाई हैं, नाम अनुज चौधरी का इसलिए ले रहा हूं मैं, अनुज चौधरी के साथ में ये चीजें हो गई हैं। और भी किसान भाई खड़े होते हैं वहां पर, आए और उन्होंने देखा लंगर भी जारी है, उन्होंने लिया, थोड़ा सा लंगर खाया और बोले भैया किसान आंदोलन में हमने धरना दे दिया और गाड़ी में हमने एक बार नारा लगा दिया जिंदाबाद, और हमारी भूमिका होगी पूरी तय। ऐसे नहीं होती है भूमिका तय, समझ रहे हैं आप? अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया, आपको वीडियो एक और दिखा रहा हूं मैं, जिसमें अनुज चौधरी डटे हुए हैं गन्ना भुगतान को लेकर के। क्यों? इनको क्या मिल रहा है आज डटे हुए हैं, ये बताइए भाई। इनको कुछ तो मिलना चाहिए। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूं, ये वीडियो फिर से आपको चला रहा हूं।
देखिए ये एसडीएम बहेड़ी और तहसीलदार साहब के यहां पर गए थे, तो वहां पर इन्होंने एसडीएम साहब को अंदर कमरे में मीटिंग चल रही थी और क्या बोलते हैं तहसीलदार साहब भी अंदर थे, तो इन्होंने बाहर खड़े होकर के कहा हम इनको भी बंद कर देंगे क्योंकि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, और तहसीलदार साहब के बयानों को देखते हुए कहा उन्होंने। अच्छी बात है, इंसान कहता है अपने अपने तरीके होते हैं भाई प्रदर्शन करने के, लेकिन क्या ऐसे मौके पर बहेड़ी अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए या नहीं, ये बताइए आप। मौके पर पहुंचे स्थिति को देखते हुए कहीं कुछ भाई अब प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा तराई क्षेत्र के हैं और भी नए युवा लोग जुड़े हुए हैं इससे, तो कोई कभी कभी ऐसा होता है कुछ ना समझ भी जुड़ जाते हैं, तो अगर क्या पता इनमें से कोई ऐसा ना समझ होता, कोई गलती कर देता, तो उसका भुगतान कौन करता? भाई अनुज ही करता ना भुगतान। अनुज क्यों करता फिर भुगतान? क्योंकि गुस्सा तो आपने सर पर बैठवा दिया है, तो अनुज क्यों उसको भुगतेगा भाई, या कोई और क्यों भुगतेगा भाई? अजीत सिंह है भारतीय किसान यूनियन में, वो भी बेचारे बैठे रहे वहां पर धरने पर, हमने काफी देर तक उनका कवरेज किया। अब हमने बताइए खुद स्वयं कमिश्नर को फोन करा और कमिश्नर मैम से वो कमिश्नर सर से बोले कि सर ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और विज्ञापन नहीं ले रहा कोई, तो उन सर व्यस्त थे, उनके किसी पीआरओ ने फोन उठाया, उन्होंने कहा ठीक है हम बोलते हैं। फिर हमने तहसीलदार साहब को फोन किया, हमने पूछा सर भारतीय किसान यूनियन के लोग आए हुए हैं धरने पर बैठ गए यहाँ पर, तो और क्या बोलते हैं ज्ञापन देने आए थे, क्या बात क्यों नहीं ले रहे हैं ज्ञापन? तो बोले नहीं कोई बात नहीं, ले रहे हैं अभी ले लेंगे थोड़ी देर में ज्ञापन। चलिए अच्छी बात है भाई, आपने थोड़ा सा उन्हें समय भी दिया अपनी बात रखने के लिए, फिर ज्ञापन लिया उनका। लेकिन एक चीज इसमें सबसे मेन ये है कि क्या ज्ञापनों से ही काम होगा? सरकार से कोई वैसे मांग नहीं हो सकती, सरकार से कोई बात नहीं कर सकता अपनी, ये बताइए। सरकार बिना भुगतान नहीं करा सकती, सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, क्या सरकार कार्य किसी काम को नहीं करा सकती? करा सकती है भाई। सरकार माननीय योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, और योगी जी का कहना है कि गरीबों की, मजदूर की, किसान की आवाज बन के हम आए हैं, और भरोसा भी करते हैं किसान, इसीलिए वोट मिलते हैं, इसीलिए सरकार बन रही है भाई। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, कुछ तो कार्य कर दे किसानों के लिए। ऐसे दृश्य सामने आते हैं, बड़ा दुख होता है। दोस्तों मैं आज फिर आपसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, किसी भी धरने को ताकत देना अपनी खुद की प्राथमिकता होती है। उस धरने में आप पहुंचे और पदाधिकारी हो या कोई भी उसके अंदर जो धरना करना चाह रहा है किसी मांग को लेकर के, आप पहले उसकी नीयत देखें, क्या मांगे हैं, क्या हमारे हक में हैं या नहीं है, फिर हम उस धरने में शामिल। और एक चीज और भी, अगर भुगतान हो गया, पैसा आ गया, तो क्या कोई अनुज चौधरी या कोई अजीत भाई या कोई दानिश बाबा, कोई भी किसी भी यूनियन का जो बहेड़ी लेवल पर इस टाइम पर है अधिकारी, ना तो इनसे अधिकारी पूछेंगे ना ही इनसे कोई और पूछेगा। पेमेंट आपका खातों में आपके आएगा, गन्ने का भुगतान आपका आएगा, ना ही कोई अनुज से पूछेगा अनुज तेरे सिर में दर्द हुआ था तो दवा ले ले, ना ही कोई अजीत भाई से पूछेगा अजीत भाई दवा ले लो, ना ही कोई जुबैर भाई से पूछेगा जुबैर भाई ये ले लो, ना ही कोई दानिश भाई से पूछेगा दानिश भाई आप ये ले लो। और भी कई भाई हमारे किसान हैं, उनसे कोई नहीं पूछने आएगा कि आप वहां पर थे, सिर में दर्द हुआ था, हमारा गन्ने भुगतान हो गया है, आप 2 रुपए की टैबलेट ले लीजिए, ना ही कोई शुक्रिया अदा करेगा, लेकिन आरोप जरूर लगाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं अनुज भाई और भी लोगों से कि आरोप 100% लगते हैं, लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो मैं तो दुआ करता हूं कि भुगतान होना चाहिए। और होली भी आ रही है, ईद भी आ रही है, तो पैसे की जरूरत भी है, और कई हमारी बहनों की शादी भी पास में आई चुकी हैं, कई लोगों के यहाँ तारीखें रखी हुई हैं, तो उनकी शादियों के लिए भी पैसा खर्च होता है, तो किसान कहां से लाएगा? कर्जा करेगा। कई किसान भाई ऐसे हैं इसमें जिन्होंने कर्जा कर करके अपनी जान पर बहुत ज्यादा मुसीबतों का पहाड़ ले लिया है, तो गन्ना भुगतान हो तो कर्जा दें, तब जाकर के सिर निकालें भारे, वरना लाठी डंडे तैयार है कर्जे वालों के। भाई कर्जे वालों से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा रुकें,
और जब भुगतान होगा तो आपका कर्जा भी दिया जाएगा। वैसे नीलामी की जहां बात कही जाती है, अनुज भाई बार बार बोल रहे हैं नीलामी कराइए नीलामी कराइए। अगर कोई आम इंसान होता, अगर कोई पब्लिकी बंदा होता, अगर कोई जैसे कि किसान भाई होता, तो उसकी जमीन तो कुर्क होकर के बिक गई होती और उस जमीन पे कई तरीके से निर्माण भी हो गया होता। लेकिन भुगतान नहीं करा पा रही है सरकार, उससे भुगतान ले लेती। क्यों? क्योंकि उससे कर्जा था उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो पतली गर्दन था। भाई किसान है, बात करिए, आप अपने हिसाब से बात करिए, किसानों से प्यार से बात करिए, समझाइए, समझेगा किसान, क्यों नहीं समझेगा। लेकिन आप तो कह रहे हैं नहीं भाई मैं नहीं कराऊंगा भुगतान तो खुद कर लो, जाके बिल खरीद लो, तुम पैसे हो तुम ले लो। अगर पैसे होते किसानों के बने तो अनुज क्यों खरीदते? भाई अनुज ही दे देते गन्ना भुगतान का पैसा, फैक्ट्री खुद लगा लेते। गलत बात है। मैं तो अधिकारियों से भी कहूंगा, अगर मुझसे बोलने में कोई कसदन करके गलती हो गई हो तो माफ करें। और मेरा दिल दुखाना नहीं है किसी का, बस अपनी बात को रखना था और लोगों की, किसानों की बात को उठाना था, इसलिए मैंने कहा है। और अगर किसी भी तरीके की कोई गलती हो गई है तो माफी चाहता हूं, लेकिन आगे ध्यान रखें, हमारे भाई किसान बहुत सीधे हैं ये लोग, इनको जैसा चलाओ वैसे चल जाते हैं, इन्हें जैसा समझाओ वैसे समझ जाते हैं। बताइए, धरना खत्म कर दिया केवल अधिकारियों के कहने से, रिक्वेस्ट पर। और बताइए, फैक्ट्री में एक उस टाइम पर धरना इसलिए खत्म भी किया था, बता रहे थे कि एक की माँ बीमार है, वो वेंटिलेटर पर थी, फोटो दिखाया था। बताइए, इससे ज्यादा शराफत किसे कहेंगे कि वेंटिलेटर पे उन्होंने दिखाया और भाई किसानों ने धरना खत्म कर दिया, अपना पैसा भी भूल गए थे। बताइए, लेकिन उनके समय पे दे दिया। लेकिन वो लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारे वजह से धरना खत्म किया था इन्होंने, लाइए हम इनकी आवाज को उठाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी केवल नौकरी बचाई थी। और झूठ बोलने की केसर शुगर फैक्ट्री ने एक मशीन भी लगाई है, जिससे कि हर समय पे लेटर जारी होता है और लेटर दे दिया जाता है। एक रिकॉर्डिंग भी आपको सुना रहा हूं, सुनिएगा। अनुज भाई ने जो बात की है उसमें बाकायदा कह रहे हैं कि भाई मैंने जो उस टाइम पर अधिकारियों से बात हुई थी ऊपर लेवल पर, तो मैंने उसी तरीके से आश्वासन दिया था। अब अनुज भाई ने पूछा कि सर यानी कि वादा खिलाफी है, तो वो कह रहे हैं कि आप कुछ भी कह सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं वादा खिलाफी का या कुछ भी, मैं नहीं कह सकता। तो आप ये बताइए, जब आपने ऊपर बात की थी तो यानी कि आपके ऊपर जितने बैठे हैं सब झूठे बैठे हैं, सब झूठ बोलते हैं, किसानों को बर्बाद करने की कंडीशन पे आ गए हैं। बताइए, कम होता है लगभग करोड़ों का बकाया, बहुत बड़ी बात है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, ऐसे ही आप देखते रहिए इसकी आवाज। मैं आपका शाहिद अंसारी। नमस्कार अंसारी, कैसे हो? कहाँ हो? लखनऊ। पेमेंट का कैसा क्या रहा? यार कुछ नहीं हुआ, उसमें बड़ा नहीं कोई बात नहीं, जो पेमेंट तो सेल से ही आना है, उसमें उसकी डॉक्यूमेंट फाइनल हो रहे हैं, फाइनल हो जाए। उन्हीं सबकी बाधाएं चल रही है ना, कि हर आदमी जो खरीदना चाहता है, लेना चाहता है, उसकी 100 रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने एक पत्र दिया था हमें पिछली बार, उस पत्र में ये था कि 20 फरवरी से शुरू कर देंगे। हमने पहले पत्र में ये लिखने के लिए कहा था कि 50 करोड़ दे देंगे, आपने ये कहा था कि 20 से हम स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल सही कहा। तो आज 25 तारीख है, 1 रुपए का भी अगर आपने किसी किसान का भुगतान किया हो? जिस बेसिस पे आपसे बातचीत करी थी, वो उसी बेसिस पे अभी भी हम कार्य कर रहे हैं। 3 को 15 तारीख तक हमारा एग्जीक्यूशन हो जाएगा, वो आना शुरू हो जाएगा। अब यही IAS लेवल पे भी बात हुई थी, तभी मैंने आपको इंडिकेट किया था। मैं कोई अपने आप से इंडिकेट न करने की पोजीशन में हूँ न था, लेकिन अब कैसा क्या है? अभी यार मैं आपको इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि तो वो वायदा खिलाफी है, फिर वो भी। हाँ, वादा आप जो भी उसे शब्द देना चाहो दे सकते हो, कोई बात नहीं। पेमेंट नहीं मिला तो जो हमने कहा वो गलत हुआ। बात को ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो आपका भुगतान हो जाएगा। ये कब तक हो जाएगा? ये मुझे नहीं मालूम, उसमें मैं लगा हुआ हूँ। कागज फाइनल हो जाए तो मैं आपको क्या सभी को डिक्लेयर करूंगा कि साहब ये काम हो गया। जैसे बहुत अफवाहें चल रही हैं कि ये सेल हो गई, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, मैंने कभी किसी से नहीं कहा सेल हो गई। अच्छा, है क्या पर्पस है? ये नहीं कहा मैंने कि जब तक वो हो ना जाए मैं कैसे कह दूँ। अच्छा, ये कंफर्म है कि बिक रही है यार? इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है रुचि। अच्छा, आप कैसे दोगे पैसा? भाई पैसा देने के लिए तो आपको पैसा चाहिए ना। सेल को भी बहुत। अच्छा, नया भुगतान में भी देरी हो गई है, अब तो रुक गया बिल्कुल, 1 दिन का ही बढ़ा है। मैं भी तो
लंबित चल रही है। चीनी नहीं बिक के हो जाएगा, नए भुगतान का इतना कोई समस्या नहीं है, 6 तारीख तक का हो गया है। अब जो बाकी बचा भुगतान वो भी हो जाएगा। वो तो चीनी बिक रही है, स्टॉक आपके पास रख के शीरा बिक रहा है, उससे हो जाएगा, उसका मैं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूँ। लेकिन असली परेशानी तो मेरी ये कि पुराना वाला शुरू नहीं हुआ अभी तक। तो वही तो हम कहना चाह रहे हैं, जैसे आपने 20 तारीख को हमें लिखित दिया था कि 20 फरवरी से भुगतान शुरू हो जाएगा, आज 25 फरवरी होगी, 5 दिन हो गए। आपने ये लिखित दिया था कि 28 फरवरी तक। पहले मेरी बात सुनो, अगर ये निकट पड़त नहीं होगी तो 25 मार्च हो जाएगी। ठीक है, कोई बात आप समझो, किसी चीज पे आधारित बात मैंने आपसे कही है। अगर वो घटना, अगर वो चीज अस्तित्व में आ जाएगी, 5 मार्च को आ जाए तो 5। तो अभी कंफर्म नहीं है कि भुगतान मिलेगा, किसान का नहीं मिलेगा। नहीं, ये तो कंफर्म है कि मिलेगा, कब मिलेगा ये डेट में नहीं बता पा रहा, क्योंकि अभी तक ये लिखत पड़त पूरी नहीं हुई। चलिए।